1500 रुपये मैंने उसको पे किया, उसने मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दिए। गार्ड आया मेरे पास, कहता जी आप पार्सल लेके आए हैं, कितने पैसे हैं? मैं कहा जी 1500 मैं उधर दे के आया और 900 रुपये की ना ये राइड है। वो सामने 4 गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। मैं कहा जी। कहता आप भी उसके पीछे जाके खड़े हो जाएं। कहता वो भी 2500 3-3 हज़ार दे के हैं, हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस दिया है इन्होंने सब। मैंने उसको 3500 पकड़ाया। उसके बाद मैं बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चला गया। गार्ड ने कहा किस लिए आए? मैंने कहा यार मैं कोई पार्सल वगैरह है लेके आया हूँ। तो इकराम नामी डॉक्टर के नाम से था, कोई इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इकराम नामी डॉक्टर कोई था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। धोखा करने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन धोखा धोखा ही होता है। हमारे मुआशरे में जो जन्म लेता है वही पैदा होते ही धोखा सीख लेता है कि किस तरह से नए अंदाज से धोखा किया जाए। मेरे साथ 2 नौजवान मौजूद हैं जो कि इन ड्राइव पे, उबर पे और क्रीम पे गाड़ी चलाते हैं। इनके साथ किस तरह से धोखा किया गया लड़कियों की जानिब से और लड़कों की जानिब से, और फिर जो लड़का इनके साथ ज़्यादा धोखा करता था इन्होंने उस शख्स को कैसे गिरफ्तार करवाया और फिर क्या मामलात हुए, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा नाम। आपका नाम क्या? मोहम्मद साजिद। गुलाम साहब बताइएगा क्या मामलात थे, कितने अरसे से आप उबर चला रहे थे, इन ड्राइव चला रहे थे? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं चलाते। अच्छा। तो ना ये रमज़ान की बात है, रोज़े थे, जुमे का दिन था। अच्छा। फ़रूक हॉस्पिटल से मुझे ना एक पार्सल की राइड आई है कि जी आप पार्सल ना मेरा लेके ना उधर DHA आ जाएं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है जी। उसने कहा जी इसको ना 1500 रुपये इसको ना पे करके आपने आना है, मैं आके दे दूंगा। आगे भी हम जाते हैं, हमें पार्सल मिलते हैं। पार्सल में क्या था? ना रिपोर्टें हैं जी मेरी। अच्छा, रिपोर्ट हाँ। में फाइल बनी हुई थी। फाइल बनी हुई है, ये मेरे हाथ में बाकायदा मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो ना मैंने आगे भी हम जाते हैं, यानी कि अपना पैसे दे के कोई भी चीज़ होती है हम ले लेते हैं। कभी खोल के भी चेक नहीं की, हमें पता है यार कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ कभी भी। अच्छा मैं जी वो 1500 रुपये मैंने उसको पे किया, उसने मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दिए ये वाले। अच्छा ठीक है ना। और DHA हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल है, मैं उधर चला गया। उधर जाके अभी मैं हॉस्पिटल की ऐसे मैं देख ही रहा हूँ तो ना ऐसे ही गार्ड आया मेरे पास, कहता जी आप पार्सल लेके आए हैं, कितने पैसे हैं? मैं कहा जी 1500 मैं उधर दे के आया और 900 रुपये की ना ये राइड है। कहता वो सामने 4 गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। मैं कहा जी। कहता आप भी उसके पीछे जाके खड़े हो जाएं। मैं क्या क्यों? कहता वो भी 2500 3-3 हज़ार दे के हैं, हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस दिया है इन्होंने सबको। तो आप 5वीं गाड़ियाँ आप भी उनके पीछे खड़े हो जाएं। आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं, आपको पता नहीं चलता। मैं कहा यार कभी इस तरह हुआ नहीं। मैं बहरहाल वैसे लॉजिकली सवाल है कि जो राइड करवाता था आप उससे पैसे क्यों नहीं लेते थे? सर वो अब देखें ना, आप घर पे हैं, आपने कोई चीज़ मंगवानी है या किसी को आपने कोई ऐसा आपने कहना है ना कि यार ये पैसे दे के मेरी चीज़ ले आओ, आके मैं दे देता हूँ। हम ऐसे ही होता है, हम एतमाद करते थे आप? एतमाद करते हैं और मिल भी जाते हैं पैसे, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब ये नया काम शुरू हो गया ये वाला ना जो इन्होंने किया। लेकिन आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इतनी जल्दी एतमाद कर लिया? बस हम क्या, आपको पता थोड़ी होता है किसी को ये अब आपके साथ ये काम होना है। असल में ये चीज़ है। फिर उसके बाद मैं उधर से गाड़ी मैंने निकाली और मैं निकल गया। फिर आज यानी कि कल की बात है, ये मंडे वाले दिन की बात है। तो ना मैं ऐसे ही ना फिर फ़रूक हॉस्पिटल के आगे कुदरती गया हूँ उस दिन, यानी कि उस दिन के बाद मेरा चक्कर ही नहीं लगा। अच्छा। कल मैं गया हूँ हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था और साथ उसके पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैंने पेट्रोल करवाया। और मेरे ना शीशों की तरफ ध्यान था पीछे कि कोई ऐसा मुझे बंदा नज़र आए, कोई हो सकता है दोबारा भी कोई ये बंदा उधर काम करता हो। इतनी देर में ना मुझे राइड आ गई शेख ज़ैद हॉस्पिटल से। अच्छा। शेख ज़ैद हॉस्पिटल से राइड आई है कि जी वही बंदा, फिर वही बंदा, वही उसने फिर गुफ्तगू की कि जी मैं उधर ना शेख ज़ैद हॉस्पिटल चले, एमरजेंसी के आगे मेरा बंदा खड़ा है उधर, उसको पैसे पे करके ना 1500 रुपये उसको दे दें और DHA। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं कहता है कि मैं कितने पैसे देने हैं? ये 1500 रुपया देना है उसको आपने। मैं कहा सर मैं ज़रूर दे देता हूँ। मुझे तो पता था कि ये वही फिल्म चल गई है मेरे साथ और मैं वैसे भी इंतज़ार में था। लो जी वो मैं चला गया, मैंने गाड़ी पहले सीधी करके लगा ली, गाड़ी लॉक कर दी, मैं गाड़ी से बाहर आया हूँ। तो ना आया तो कहता जी गाड़ी का नंबर उसने देखा, मेरे पास आ गया वो। तो बाद में जब गाड़ी का नंबर आया मैंने कहा जी सर आप हैं? कहता हाँ जी ये लें जी। फिर ये वाली रिपोर्ट दी भाईजान उसने मुझे। इसमें क्या था? खाली कागज़। अच्छा मैंने आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये रिपोर्टें हैं? कहता हाँ जी। मैं कहा खोलो ज़रा इसको। कहता जी हमें खोलना अलाउ नहीं है, ये मुझे किसी ने बस पकड़ाई है, आप ले जाएँ। मैं कहा खोल। फिर मैं दूसरे लेज़र में मैंने उसके साथ बात की, फिर वो थोड़ा सा हिला, फिर मैंने उसको, मैं कहा भागना चाहे, मैंने उसको इधर से पकड़ा। फिर पुलिस के हवाले किया उसको। उन्होंने 420 का FIR उन्होंने दी। तो जनाब वो रात को हमने उसको पकड़वाया। हमारे साथ इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तब मेरे ख्याल से कोई एक दिन में मुझे पता नहीं कितनी कॉलें आ गई, भाई मेरे साथ भी हुआ, भाई मेरे साथ भी हुआ। अच्छा। इसी तरह भाइयों की मुझे कॉल आ रही है। मैंने उनको यही किया, मैंने कहा जी मुस्लिम टाउन थाने बंदा पकड़ा के आप चले जाएँ।
तो ना उधर आपकी वो करेंगे। लेकिन हम इधर मुस्लिम टाउन थाने में भी आए हैं, लेकिन कोई ये सब मिले हुए हैं साथ, पुलिस वाले भी, मैं तो ये कहूँगा। इन्होंने क्या हुआ है सर? देखिए ना, मैं आया हूँ, मुझे इन्होंने सुबह बुलाया कि जी आप आए, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं आया हूँ और साथ आप लोगों को भी लेके गया हूँ, उन्होंने किसी को करने नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि जी आपका मुकदमा ही फारग हो गया, अच्छा, आपका मुकदमा ही फारग हो गया, आप वो बंदा आपके ना FIR में से ना बरी हो गया। मैंने कहा सर ना मुझे कुछ मिला, ना कोई मुझसे किसी ने पूछा, और ऐसे ही यानी कि ये चलता रहेगा, हम पकड़ के लाएंगे तो आप छोड़ते रहेंगे। आगे से उनका रवैया था, ये था कि आगे हंस रहे थे वो। सर आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह से धोखा किया गया? सर मैं एम्पोरियम के पास बैठा हुआ था, मुझे एक राइड आई, उन्होंने अंकल बन के मुझसे बात की कि बेटा आप जो है ना बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आ जाएं, मेरे क्लाइंट बैठे हुए हैं, आपको जो वहाँ से जो है ना कुछ कागजात वगैरह देंगे चगताई लैब के बाहर से। मैं वो चगताई लैब के बाहर गया, वहाँ पे एक बंदा आया, उसने पहले तो फ़ोन कट कर दिया, दूसरी दफ़ा उसने जब फ़ोन किया तो उसने कहा भाई आप ऐसा करें, उसको 2000 रुपया दे दें, 2000 आप दे दें, मैं आप यहाँ पे आपको बहरिया में आके दे दूँगा। मैंने कहा यार पहले भी होता है तो कोई मसला नहीं है, दे देते हैं। तो मैंने उसको 2000 रुपये दिया, लेकिन उसने फिर फ़ोन किया, कह रहे हैं यार आप ऐसा करें 1500 और इसको दे दें। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मेहरबानी करना यार, हम गरीब बंदे हैं, परदेश से आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप टेंशन न लें, परेशान ना हो, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको 3500 पकड़ाया, उसके बाद मैं बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चला गया। मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ, गार्ड ने कहा किस लिए आए हो? मैंने कहा यार मैं कोई पार्सल वगैरह है लेके आया हूँ। तो इकराम नामी डॉक्टर के नाम से था कोई। अच्छा, तो उस इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इकराम नामी डॉक्टर कोई था ही नहीं। अच्छा, तो मैंने एक बंदा था, उसका नाम मिलता जुलता था, उसने बोला यार मैंने तो मंगाया ही नहीं है। उसने 1-1.5 घंटा मुझे परेशान किया। मैंने कहा यार आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो, अगर है तो बताओ। मैंने उस टाइम भी वो पार्सल नहीं खोला, अलाउ ही नहीं था हमें पार्सल खोलने का। तो उसके बाद फिर उसने कहा यार आप कहाँ से ले आए हो? मैंने कहा चगताई लैब से लेके आया हूँ। उसने कहा यार आप पहले बताते, मैं इसको खोल के देता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्लाइंट का नाम लिखा हुआ होगा। मैंने कहा सही है। उन्होंने जैसे ही खोला ना, उसके अंदर क्लाइंट का कोई नाम नहीं था, सफ़ेद पर्चे थे। मैंने उसको गाल की, उसने कहा ऊपर से गालियाँ देना शुरू कर दी। हाँ गालियाँ दी उसने कहा मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उसके बाद जो है ना उसने फ़ोन कट कर दिए। उसके बाद हमने फेसबुक से पिक्चर वगैरह निकाली, उसका एक और नंबर था वो भी निकाला, उससे रब्ता किया, उसने वही रवैया अख्तियार किया। उसके बाद उससे कोई भी रब्ता नहीं हुआ। तो मुस्तफ़ा भाई ने कल उसको पकड़ा, यही बंदा यही था, यही पिक्चर थी, सब हुलिया भी यही था। मुस्तफ़ा भाई ने पकड़ा तो इन्होंने ग्रुप में जो है ना भाई, चले इन्होंने पकड़ लिया। कभी किसी लड़की ने भी इस तरह किया? हाँ बिल्कुल किया है। कैसे करते थे? ये मैंने जोहर टाउन से एक लड़की को पिक किया, तो IBEX के पास वो जो है ना IBEX में जॉब वगैरह करती थी। उन्होंने कहा भाई जो है ना आप जो है ना मुझे IBEX में छोड़ा। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ छोड़ने गया तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसे खुले नहीं है, मैं अंदर जाके ना वाईफाई लेती हूँ और आपको पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, 250 रुपये थे। उन्होंने कहा 250 आपको मैं ना जो है ना जैज़ कैश कर दूँगी। उन्होंने आज तक वो 250 जैज़ कैश नहीं किया। उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा मुझे 250 आप भेज दें। उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप लड़कियों को तंग करते हो। लड़की का नाम क्या था? इकरा के नाम से थी। नहीं जी, इकरा साहिबा अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ इनका 250 वापस कर दें। मुझे 250 का अफसोस ज़्यादा है। नहीं 250 का अफसोस ज़्यादा नहीं है, ये एक धोखाबाजी है। 250 की बात नहीं है, 500 की भी बात नहीं है, सिर्फ धोखाबाजी की बात है। किस शहर से आप बिलोंग करते हैं? मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से आप लाहौर मेहनत करने के लिए आए? बिल्कुल, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, आलिम का कोर्स करता हूँ। उसके बाद मुझे 11 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी जैसे चलाता हूँ इस तरह से हम किताबों वगैरह के पैसे निकालते हैं। अगर ये एक दिन हम 2500-3000 कमाएं और वो सारे दिन में वो चला जाए, हमारे साथ क्या कैफियत होगी वो आप जानते हैं। बिल्कुल जी, ये बेचारे मासूम लोग जो धोखे में आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हैं और एतमाद कर लेते हैं एक दूसरे पे। लेकिन बदकिस्मती से जो अगला बंदा है जो धोखा दे रहा है, शायद उसको मालूम नहीं होता कि उस धोखे का भी जवाब उसको कब्र में जाके देना पड़ेगा। मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि हम मुसलमान भी कहलाते हैं और फिर हरकत ऐसी करते हैं कि हम पे एक धब्बा लग जाता है कि तुम वो नहीं हो, जो तुम कहलाना चाहते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कानून नाफिज करने वाले अदारे इस पे फिलफौर एक्शन लेंगे ताकि ये जो मेहनत मजदूरी करते हैं इनको ना लूटा जाए। ये बेचारे पता नहीं किस तरह घर में रोटी पूरी करते होंगे, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे और आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं जो लूट रहे होते हैं।
चोर को चोर नहीं पकड़ता, चोर को कानूनदान पकड़ेगा, बस बात ये और है कि- कानूनदान वही होगा जो ईमानदार होगा। तो हमारे मुआशरे में चूंकि ईमानदार कोई नहीं है और चोर आज़ाद फिर रहा है, तो बदकिस्मती मेरी है, आपकी है, क्योंकि हमने ऐसी नस्लें ही पैदा नहीं की जो ईमानदार हों। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।